आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रोहित मसीह एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक नए शिक्षा सत्र में। और आज का विषय है एलीशा के दुगने अभिषेक का रहस्य। प्रियो, ये बहुत चर्चा का विषय है और कई सारी मीटिंग्स में हम दुगने अभिषेक के बारे में सुनते हैं। मेरे हृदय में ये बात आई कि मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के इस वचन को शेयर करूं कि एलीशा के दुगने अभिषेक का रहस्य क्या था। और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि एलीशा के दुगने अभिषेक का रहस्य क्या है। हालेलुया। तो प्रियो, एलीशा के दुगने अभिषेक का पहला रहस्य यह है कि स्वयं परमेश्वर ने एलीशा का अभिषेक करने के लिए एलिया को कहा था। सब लोग ध्यान से देखिएगा। पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय पद 15 में लिखा है। पहला राजा 19 अध्याय पद 15 को ध्यान से पढ़िए। वहां लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए। ध्यान से देखिए, पहला राजा 19 अध्याय 16 पद। यहां पर परमेश्वर यहोवा एलिया से यह बात कह रहा है, अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। यहां पर परमेश्वर स्वयं एलिया को कह रहा है कि तू जाकर एलीशा का अपने स्थान पर नबी होने के लिए अभिषेक करना। यहां पर एलीशा की कोई भी प्रोफिटिकल या भविष्यवाणी ना उसके परिवार से कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है। एलीशा जो है, एलीशा किसान है। वो किसान खेत में हल जोत रहा है। यहां पर इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर की नजर एलीशा पर थी और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू जाकर एलीशा का अभिषेक करना। सबसे पहली बात, यदि आप भविष्यवक्ताई अभिषेक और दूसरी बात कि आप दुगना अभिषेक की खोज कर रहे हैं, यदि आप दुगने अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह बात को समझनी होगी कि परमेश्वर स्वयं आपके जिंदगी में उस अभिषेक को भेजता है। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को आपके पास भेजेगा कि वे आपके ऊपर हाथ रखें और आप उस अभिषेक को प्राप्त करें। परमेश्वर स्वयं अपने नबियों को और अपने प्रेरितों को आपके पास भेजेगा कि वे आपके लिए प्रार्थना करें। यहां पर वो सीक्रेट में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। पहला रहस्य कि स्वयं परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दिया कि अपने स्थान पर आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। यह पहला रहस्य प्रियो कि परमेश्वर स्वयं अपने लिए सामर्थी भविष्यवक्ताओं को चुनता है और उनका अभिषेक करता है। प्रियो, यदि आज आप इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रियो, आप इस विषय के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हैं, यदि आप इस विषय के लिए परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर स्वयं आपको प्रॉफिट से, आपको अपोस्टल से कनेक्ट करेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस महान अभिषेक को देगा। और प्रियो, परमेश्वर स्वयं भी आपको वो अभिषेक दे सकता है। इसलिए पहला रहस्य आपको जानने की जरूरत है। पहला रहस्य यह है कि परमेश्वर ने स्वयं एलीशा का अभिषेक होने के लिए एलिया को कहा। अब हम जल्दी से दूसरी बात को देखने के लिए जा रहे हैं। प्रियो, दूसरा रहस्य क्या था वहां पर? तब पहला राजा 19 अध्याय 19 पद, तब वह चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। मैं आपको दूसरा रहस्य बताना चाहता हूं। ये 12 जोड़ी बैल लेकर एलीशा खेत में बोनी कर रहा है, खेत में हल चला रहा है, जमीन में हल को छेद रहा है, वो वहां पर बड़ी मेहनत कर रहा है। यहां पर एलीशा का जो कैरेक्टर है वो बड़ी मेहनत करने वाला कैरेक्टर है। दूसरी बात,
आपका जो जीवन होना चाहिए वो एक मेहनत करने वाला जीवन होना चाहिए। आपका जीवन एक आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन जिम्मेदारियों से भरा हुआ जीवन होना चाहिए कि आप जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति हो, आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो। यदि आप घर में पढ़े पढ़े परमेश्वर से दुगने अभिषेक की मांग कर रहे हैं, परमेश्वर कभी भी आलसियों को दुगना अभिषेक नहीं देता। परमेश्वर गैर जिम्मेदार लोगों को दुगना अभिषेक नहीं देगा। परमेश्वर ख्याली पुलाव पकाने वाले को दुगना अभिषेक नहीं देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को दुगना अभिषेक देता है जो कठिन परिश्रम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं। यदि आप नए नियम में देखें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से उन लोगों को चुना प्रियो जो काम पर थे, जो कहीं ना कहीं निकले हुए थे और काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को चुना। यहां पर भी परमेश्वर ने काम करने वाले व्यक्ति को दुगने अभिषेक देने के बारे में सोचा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जानता था कि आने वाले समय में यह व्यक्ति दुगने अभिषेक का दावेदार होगा। क्योंकि एलिया का सिंगल अभिषेक से वो डरकर भागा है, मैं एलीशा को दुगने अभिषेक से भरकर खड़ा करूंगा ताकि वो इजराइल को मेरी ओर फेर सके, ताकि वो बाल देवताओं को, ताकि वो झूठे देवताओं का पर्दाफाश कर सके और मेरे लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर सके। यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं, कठिन मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला व्यक्ति प्रियो। तीसरा रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 12 जोड़ी बैल को लेकर चल रहा है प्रियो, ये 12 जोड़ी बैल ये क्या दिखाते हैं? ये इजराइल के 12 गोत्रों को दिखाते हैं प्रियो। ये 12 जोड़ी बैल एक भविष्य सूचक शब्द है। ये 12 जोड़ी बैल को लेकर चल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर वो क्वालिटी थी कि इजराइल के 12 गोत्रों पर ये प्रॉफिट हो जाए, ये प्रॉफिट हो जाए, ये भविष्यवक्ता हो जाए। ये इजराइल के 12 गोत्र याकूब के 12 बेटे हैं और परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदलकर इजराइल रखा और इजराइल के बच्चे इजराइली कहलाए प्रियो। ये 12 गोत्र, ये 12 जोड़ी बैल, ये 12 गोत्रों को दिखाते हैं और ये 12 जोड़ी बैल को बिना भटकाए हुए, बिना इधर उधर किए हुए, बड़ी ही ईमानदारी से वो 12 जोड़ी बैल को लेकर चल रहा है प्रियो। मैं आपको एक पावरफुल रहस्य देना चाहता हूं, ये 12 जोड़ी बैल को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही इजराइल के 12 गोत्रों पर भविष्यवक्ता हो सकता था। परमेश्वर की नजर आपकी और मेरी तरह नहीं है प्रियो। परमेश्वर भविष्य की बातों को देख लेता है। परमेश्वर दूरी से हमारी बातों को देख लेता है। परमेश्वर जानता है ये बंदे के अंदर क्वालिटी है। आपने देखा होगा किसान 1 जोड़ी बैल, 2 जोड़ी बैल, 3 जोड़ी बैल को लेकर चलते हैं, लेकिन यह बंदा अलग था। ये 12 जोड़ी बैल को लेकर एक साथ चल रहा है। देखो आप ध्यान से पढ़ो। और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए था। कितने जोड़ी बैल? कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 12 जोड़ी बैल लेकर खेत में हल जोत रहा हो? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। यहां पर एक डिफरेंट पीपल से आपकी मुलाकात हो रही है, एक अलग व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है जिसका नाम एलीशा है। बहुत ही आसान भरे शब्दों में हम एलीशा के बारे में कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एलीशा बहुत अलग व्यक्ति है। ये 12 जोड़ी बैलों को एक साथ चला रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने देखा जो व्यक्ति 12 जोड़ी बैल को चला सकता है वही व्यक्ति मेरे 12 गोत्रों को, मेरे इजराइल के 12 गोत्रों को भी लेकर चल सकता है प्रियो। ये एक अद्भुत क्वालिटी है, ये एक अद्भुत क्वालिटी है। यहां पर हम एलीशा के एक अद्भुत क्वालिटी को देखते हैं प्रियो कि वो 12 जोड़ी बैलों को चरा रहा है। ये 12 जोड़ी बैल इजराइल के 12 गोत्रों को चिन्हित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वयं 12वीं के साथ होकर वो हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। क्या कारण था? क्योंकि प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता जो लोग, पुराने समय में भविष्यवक्ता जो लोग होते थे, उनका पहरावा अलग होता था, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता था, उनका चाल चलन अलग होता था। भविष्यवक्ताओं को देखकर ही पहचाना जाता था कि ये भविष्यवक्ता है प्रियो। उनके चाल चलन, उनके देखने के तरीके से, उनके कार्यों से लोग पहचान लेते थे कि ये भविष्यवक्ता है। जैसे ही एलिया ने एलीशा के ऊपर में चादर डाला, एलीशा ने स्वयं तुरंत उसे पहचान लिया कि ये भविष्यवक्ता ने मेरे ऊपर चादर डाला है। और पुराने समय में प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने समय में जब कोई भविष्यवक्ता किसी के ऊपर चादर डालता था तो वो एक कॉलिंग होती थी, वो एक बुलाहट होती थी कि वो उसका चेला होने के लिए बुलाया गया है प्रियो, वो उसका चेला होने के लिए बुलाया गया है प्रियो। और यहां पर जैसे ही
एलिया ने एलीशा के ऊपर में चादर को डाला, एलीशा तुरंत समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता का चेला होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता का चेला होने के लिए चुना है। यहां पर प्रियो बाइबल बताती है तो वह बेलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट आती है, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर अपना नबी, अपना भविष्यवक्ता, अपना प्रेरित, अपना अपोस्टल, अपना प्रॉफिट होने के लिए बुलाता है, तब उस व्यक्ति ने उसका जवाब देना चाहिए, उस व्यक्ति ने उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। आज हो सकता है कि परमेश्वर ने कई बार आपकी जिंदगी में बुलाहट दी हो, शायद हो सकता है कि मेरा प्रचार सुनते हुए परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो, शायद हो सकता हो कि कई मीटिंग्स को आपने सुना और परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो, लेकिन आप और मैं जब तक उसका उत्तर नहीं देंगे, कभी भी दुगना अभिषेक हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी भी बुलाहट खुलकर हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। यहां पर हम देखते हैं इतना कठिन काम करने वाला व्यक्ति, इतना मजबूती से काम करने वाला व्यक्ति, इतना जिम्मेदार व्यक्ति भी, जब उसके ऊपर में चादर डाला गया, जब भविष्यवक्ता होने के लिए उसकी बुलाहट को आई प्रियो, वो तुरंत उसने उसका प्रत्युत्तर दिया। वो अगला रहस्य जो आपको मैं बताना चाहता हूं, हमने तुरंत प्रत्युत्तर देना है। अभी हम कई साल तक सोचते रहते हैं प्रियो, हम जवानी भर सोचने में निकाल देते कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम प्रभु की सेवा करेंगे, हमारी जवानी बीत जाती है, हमारा समय बीत जाता है, हम एक बार आते हैं, हम अगली बार छोड़ देंगे, अगली बार, और साल गुजरते जा रहे हैं, 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 और हम अभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं एलीशा के जीवन में यह रहस्य है कि उसने तुरंत उस प्रत्युत्तर का दिया और तुरंत वो एलिया के पीछे दौड़ा। एलीशा ने तुरंत एलिया के पीछे दौड़ा, एलीशा तुरंत एलिया के पीछे दौड़ा। ये रहस्य मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि तुरंत हमें इस बात का प्रत्युत्तर देना है, तुरंत हमें इस बात का जवाब देना है। प्रियो, एलीशा कोई गरीब व्यक्ति नहीं था जो 12 जोड़ी बैल को चरा रहा है। इसका मतलब एलीशा एक पैसे वाला व्यक्ति था, और खेत में जो हल जोत रहा है, एलीशा एक पैसे वाला व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि वो गरीब था और फालतू घूमने वाला था, इसलिए वो भविष्यवक्ता के पीछे भविष्यवक्ता बुलाहट में आ गया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा एक रिच फार्मर था, एक धनी किसान था प्रियो, फिर भी उसने परमेश्वर की बुलाहट को अपनी जिंदगी में देखा और वो एलीशा के पीछे दौड़ा, और उसने एक बात कही। एलीशा ने एक बात एलिया से कही, वो एलिया से कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तुरंत उसने उस बुलाहट को पहचान लिया, तुरंत उसने उस बुलाहट का जवाब दिया। अगली बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा वो है कि हमने हमारी बुलाहट को तुरंत पहचानना है, हमने हमारी बुलाहट का तुरंत प्रत्युत्तर देना है, हमने उस अपनी बुलाहट पर तुरंत चलने के लिए तैयार होना है। प्रियो, हम कहते रहते हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना, और आपकी जिंदगी निकलती चली जाती है और आप प्रार्थना भी नहीं करते, ना ही परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देते हैं, और वो बातें आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती। एलीशा के जीवन में दुगने अभिषेक प्राप्त करने का रहस्य यही था, उसने अपनी बुलाहट को पहचाना और उसने तुरंत उसका प्रत्युत्तर दिया, तुरंत वो तैयार हो। प्रिय, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे क्या लिखा है। उसने कहा कि मुझे अपने माता पिता को चुमने दे। वो अपनी माता पिता की जिम्मेदारी को पूरा करने वाला था, वो अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करने वाला था। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैंने तुझसे क्या किया है। 21 पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला राजा 19 अध्याय 21 पद में लिखा है, तब वो उसके पीछे से लौट गया, अपने एक जोड़ी बेल लेकर बलि किए और बेलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया और कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। उसने क्या किया? उसने अपने घर का फेयरवेल किया। प्रियो, ये 12 जोड़ी बैल, जो एक जोड़ी बेल लिया, उसने उन बेलों का सामान को काटा, उसके ऊपर बेलों को पकाया, और पकाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को भोज किया, और वो कमर बांधकर एलिया के पीछे उसकी सेवा करने के लिए चला गया। उसने परमेश्वर की उस बुलाहट को अपनी जिंदगी में ले लिया। प्रियो, उसने बेलों को काटकर, उस सामान को काटकर इसलिए जला दिया और इसलिए अपने रिश्तेदारों को खिला दिया कि दोबारा उसे पीछे पलटकर, दोबारा उसे पीछे जाने का कोई मौका ना हो। प्रियो, क्या आज जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बुलाहट देता है तो क्या हम पीछे पलट कर देखते हैं? क्या हम पीछे की बात को सोचते हैं? क्या हम अपने भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी दूसरी बातों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं? ऐसे लोग कभी भी दुगना अभिषेक नहीं प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग कभी भी एलीशा के जैसा अभिषेक प्राप्त नहीं करेंगे। एलीशा ने अपने पीछे पलटने के सारे साधन उसको समाप्त कर दिया। एलीशा ने बोला, बेल को काटता हूं, सामान को जलाता हूं, भोजन खिलाता हूं, और मैं कमर बांधकर एलिया के पीछे जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा पलटने का चांस ना हो। क्या आप दोबारा पीछे अपनी जिंदगी में जाने की कोशिश करते हैं?
क्या हमने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें रखी जो हमें पीछे वापस अपने घर की ओर ले जा सकती है? एलीशा ने उस जगह का, उस जड़ को ही फिनिश कर दिया कि दोबारा कभी भी मुझे अपनी बुलाहट से पीछे जाने का मौका न मिले। प्रियो, मैं आपको वही बात सिखाना चाहता हूं। शैतान बड़ी ही चालाक है, आपको अपनी बुलाहट से पीछे खींचकर अपने घरों में लेकर चले जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के विषय में सुनता हूं, हम शुरू में तो बहुत अच्छी सेवकाई करते थे, हम शुरू में तो बहुत अच्छे प्रभु के पीछे चलते थे, लेकिन बाद में हम वापिस अपनी जिंदगी में आ गए। इसलिए हम वापिस अपनी जिंदगी में आ जाते हैं प्रियो, क्योंकि हम एलीशा की तरह उन बेलों को नहीं मारते हैं, उन सामान को नहीं जलाते हैं। इसका मतलब हमने पुरानी जिंदगी के सारे कामों को फिनिश कर देना है, सारी बातों को फिनिश कर देना है कि जब हमारी जिंदगी में दुख आए, टेंशन आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, समस्या आए, तो भी हमें इस बात को सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर मुझे करेगा। प्रियो, होता क्या है जब दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या जो सेवकाई में, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में आती है, हम पीछे वहीं चले जाते हैं। हम उसी जिंदगी में जाने की कोशिश करते हैं, हम पीछे उसी जिंदगी में जाने जाकर कोशिश करते हैं और कहते हैं हम तो पहले ही अच्छे थे। वे लोग कभी भी एलीशा की तरह अभिषेक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रियो, आज मैंने आप लोगों को एलीशा की जिंदगी से कुछ अद्भुत बातों को बताया है कि क्यों एलीशा ने दुगने अभिषेक को प्राप्त किया। ये सारी बातें एलीशा की जिंदगी में थी। और आखिरी बात ये भी थी कि प्रियो, उसने अपनी कमर बांधकर एलिया की हर बात को माना और एलिया की हर बात में सेवा करी। और आखिरी में जब एलिया और एलीशा अलग होने वाले थे, परमेश्वर एलिया को बवंडर में उठाने वाला था, तो भाई और बहनों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं आखिरी रहस्य। उसने आखिरी तक एलिया को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसके पास पीछे जाने के लिए कोई साधन नहीं था। यदि आप और मैं होते, हम पीछे लौट कर आए थे। कारण क्यों? क्योंकि हमने पीछे अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखा है। हम गांव जाएंगे, खेती करेंगे, हम दुकान चला लेंगे, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नौकरी कर लूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें हम मिनिस्ट्री में आकर कहने लग जाते हैं। दुगना अभिषेक नहीं, हेवी अनॉइंटिंग नहीं, राष्ट्रों को बदलने वाला अभिषेक नहीं, वो नहीं हटेगा पीछे। उसने कहा, तेरे जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे छोड़कर कहां, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगा। मैंने जो मेरे हिस्से का था, मैंने उसे काट कर खिला दिया है। अब मुझे पीछे पलटने का कोई चांस नहीं है। ऐसे ही लोग परमेश्वर से दुगने अभिषेक को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से अलौकिक बातों को प्राप्त करते हैं। प्रियो, आज ही हमारे पीछे पलटने के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, पीछे पलटने के सारे कामों को बंद कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, ताकि हम आगे नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते रहें। यदि आज ऐसी कोई से बातें जो आपको पीछे लेकर जा रही है, नहीं, आपको पीछे नहीं जाना है। एलिया ने कहा यहीं ठहर, आपको नहीं ठहरना है, आपको आगे बढ़ना है। डबल पोर्शन इज वेटिंग फॉर यू। बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है, बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है। प्रिय, मैं विश्वास करता हूं आज की शिक्षा से आप लोग आशीषित हुए होंगे। यदि आज का वचन और आज की शिक्षा आपको पसंद आई है और आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, तो आप प्लीज़ अपनी बुलाहट में आ जाइए और न बदलने और न पीछे हटने वाले लोग बनिए। अड़े रहें और खड़े रहें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, और मैं विश्वास करता हूं आज आप अपनी बुलाहट को जरूर पहचानेंगे। प्रियो, यदि आज का संदेश आपको पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि सब लोग अपनी बुलाहट को जान सकें। मैं विश्वास करता हूं बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।